मस्त भैया हम सबको पता है कि 22 मई को तुलसी गुरुवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। जब गुरुवार ऐसी स्थिति में पड़ती है, जब ज्येष्ठ का महीना आ जाए तो वो अपने आप में बड़ा होता है। ये बात मैं आपको हज़ारों बार बता चुका हूँ। इसीलिए इस दिन को तुलसी माता को समर्पित किया जाता है और आज के दिन तुलसी माता की मंजरी से और दही का एक विशेष उपाय हमें करना है, जिससे आपको जो चमत्कार देखने को मिलेगा आप सोच भी नहीं पाओगे। बहुत स्पेशल सा ये उपाय है, बहुत ही प्यारा सा, आपको करना ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। देखो, अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने मेरी देखी होगी, मैंने आपको बताया था बहुत ही विस्तार से कि तुलसी माता की जड़ में किसी प्रकार का जल मत डालना, है ना। अब देखो, जैसे मान लेते हैं आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो रोगी प्रवृत्ति का है, कोई ऐसा इंसान है जिसको हर छोटी बातों को लेके गुस्सा आता है, कोई ऐसा इंसान है घर का जो चिड़चिड़ करता है, मतलब कुछ भी उसको कह दो तो उसको गुस्सा ज़रूर आना है, उसी को चिड़चिड़ापन बोलते हैं। इन सभी चीज़ों को दूर कर सकते हो। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है। क्या करना है, अगर आपके पास में तुलसी माता की मंजरी, पहले देखो इस टाइम पे जो सीज़न चल रहा है ना, इसमें तुलसी माता की मंजरी आपको नहीं मिलेगी पेड़ों में, है ना। तो अगर पहले से आपके पास में तुलसी माता की मंजरी है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो तुलसी माता के पेड़ के नीचे जा कर के देखोगे, वहाँ पे आपको भरपूर मात्रा में थोड़े बहुत पत्ते देखने को मिलेंगे और कुछ लकड़ियाँ तुलसी माता की देखने को मिलेंगी। जो भी व्यक्ति घर में आपके क्रोध करता, गुस्सा करता या बीमार रहता है, जब वो व्यक्ति स्नान करने के लिए जाएगा ना, तो उसकी जो बाल्टी होगी, उस बाल्टी के अंदर अगर आप 7 बार तुलसी माता की लकड़ी को या मंजरी को घुमा करके और फिर उसे ला करके तुलसी माता की जड़ में समर्पित करते हो, और वो व्यक्ति अगर स्नान कर लेता है तो उससे उसको रोग में बहुत बड़ा फायदा मिलता है। दूसरा, अगर जो भी इंसान क्रोध करता है, 1 गिलास पानी में तुलसी माता के पत्ते को 7 बार घुमा दो, या तुलसी माता की लकड़ी को 7 बार घुमा करके अगर इस जल को पिला देते हो तो उसका गुस्सा बहुत शांत होता है। अब यहाँ पर एक नियम सुनिएगा। वो नियम ये है कि जब आप बाल्टी में तुलसी माता की लकड़ी को, मंजरी को, पत्ते को घुमा रहे हो, या फिर पीने के पानी में जो ग्लास आप में इस्तेमाल कर रहे हो, घुमा रहे हो, वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण ज़रूर करना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, तब आपको इस उपाय का भरपूर फायदा और पूरा लाभ मिलेगा। पहली चीज़ हो गई तुलसी माता की। दूसरी हम लोग बात करने वाले हैं दही की, है ना। सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, दही के लिए भी फायदे वही होंगे, क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। क्या करना है, दही लीजिएगा और इस दही को लेकर के जाएंगे आज गुरुवार के दिन वट वृक्ष के नीचे। कहाँ पे जाओगे, वट वृक्ष। एक नाम है महादेव का, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा और बहुत सारे लोग उपाय भी करते रहते हैं। वो नाम कौन सा है यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वटकेश्वर महादेव। क्या नाम है, वटकेश्वर महादेव के नाम से जब तुलसी गुरुवार का दिन हो तो दही को लेके जाना और वट पेड़ के नीचे लेपन करना, जो उनकी जड़ होती है ना, वहाँ पर उस दही से लेपन करने से, वटकेश्वर महादेव के नाम से ऐसा करने से आपके घर से चाहे वो कैसा भी रोग बीमारी हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो चिड़चिड़पन हो, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका सल्यूशन उनको ज़रूर मिलता है, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय आज हम करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने के लिए ना। गुरुवार के दिन का ये उपाय बहुत खास होता है, बहुत स्पेशल होता है। अरे ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। देखो, 2 चीज़ें हमें चाहिए इस उपाय के लिए, है ना। आपको दिख भी गया होगा कौन कौन सा। एक तो आपको शहद चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बट हाँ थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद लेने के बाद में जो दूसरे नंबर की स्पेशल चीज़ हमें लेनी है वो घी लेनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के घरों में घी ज़रूर होगा। ध्यान रखिएगा, जो घी का इस्तेमाल करोगे वो गौ माता के दूध से निर्मित होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। घी लेना। अब हम यह उपाय कर रहे हैं अपनी इच्छा के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बेलपत्र को भूल जाएं। नहीं भूल सकते। तो आपको क्या करना है, जो शहद मैंने आप लोग को दिखाया उस शहद का लेपन करेंगे बेलपत्र के बड़े पत्ते पे। चीज़ें क्लियर हैं क्या।
लेपन कर दिया। लेपन करने के बाद में मैंने आप लोग को जो घी दिखाई है, उस घी का लेपन करेंगे बेलपत्र की नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे। 3 ही पत्ते तो होते हैं भाई, तो क्या करना है, पहले पत्ती पे शहद लगाओगे और नीचे की जो दोनों छोटी पत्तियां हैं इस पर आपको घी लगाना है। एक चीज हमें और लगाना होगा और वो होगा इत्र। बिना सुगंधित वस्तु के तुलसी गुरुवार का कोई भी उपाय कंप्लीट नहीं होता है। जिस स्थान पर, सुनिएगा, जिस स्थान पर बेलपत्र की तीनों पत्तियां आकर के मिलती हैं उसी स्थान पे क्या करना है, अरे जल्दी से बताओ, जो आपके पास में इत्र है उसको लगा देना है। जैसे मैंने लगा दिया। लगाने के बाद में अब आप इस बेलपत्र को उठाना, महादेव की शिवलिंग के पास लेकर के पहुंच जाओ। हमेशा फेस कौन सी दिशा में होता है, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, एक छोटी सी बात आपको समझा दूं। बहुत सारे लोग ये मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हमारे घर के आसपास जो मंदिर है या फिर जहां हम अपने घर पे पूजा करते हैं वहां पे ऐसा मतलब स्पेस नहीं है कि हम अपने चेहरे को उत्तर दिशा की तरफ कर पाएँ। तो कोई और ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ये होता है कि साउथ डायरेक्शन मत खड़े होइए, बाकी किसी भी दिशा में खड़े हो सकते हैं, बट एक जो विशेष दिशा मानी जाती है महादेव की पूजन के लिए वो उत्तर दिशा ही होती है, ठीक है ना। जो आपके पास में सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जल होगा ना उस जल को पहले महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। किसके नाम से चढ़ाओगे, श्रम्भेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से पहले जल चढ़ाएंगे और जो आपकी मनोकामना होगी, जो आपकी विशेष होंगी, उस कामना से बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देने से हमारे घर परिवार की सारी संकटें दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। करना ज़रूर है, भूलिएगा नहीं, इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको मिलने वाला नहीं है ना। 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि करना है काले तिल के साथ में। 10वीं तिथि आज है तो हमें करना चाहिए। कैसे, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ 10वीं तिथि को ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। इस उपाय के लिए आपके पास में 2 ऑप्शन हैं। अगर आपको काला तिल मिल जाता है तो काला तिल ले लो, या तो काले तिल के स्थान पे चावल का दाना ले सकते हो ना, लेकिन यहाँ गिनती करके लेनी है। कितने, 31। फायदे समझ लो इस उपाय के। आप इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति को सुधार सकते हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके बच्चे हों, कोई भी हो सकता है, किसी को भी आप सुधार सकते हैं इस प्यारे से उपाय से, ठीक। तो या तो 31 चावल के दाने ले लो या 31 काले तिल ले लो। दूसरे नंबर पे जो हमें सामग्री लेनी है वो बेलपत्र लेनी है, और बेलपत्र भी हमें 31 ही लेना है। ये अलग उपाय है, इसीलिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं बेलपत्र को। अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तो घर के आसपास में आपके कोई भी मंदिर हो वहाँ पे जाना और धुल करके बेलपत्र को ले सकते हो। कितने, 31। फिर महादेव की शिवलिंग के पास आना है, सबसे पहला काम करना है 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद में यहाँ पे नियम सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। आपके पास में जो चावल का दाना है या काला तिल है, पहले चावल का दाना या काला तिल, उसके बाद में बेलपत्र चढ़ाएंगे, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? इतना करने के बाद में दोबारा से चावल का दाना और फिर दोबारा से बेलपत्र। कहने का मतलब क्या है, पहले चावल चढ़ाओगे, फिर बेलपत्र, फिर चावल, फिर बेलपत्र, फिर चावल। इसी तरीके से ऑल्टरनेट आप सभी को क्या करना है, उसे समर्पित करना है। जब समर्पित करोगे वही नाम महादेव का दोबारा से लोगे, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से एक एक करके समर्पित करते जाएंगे। चावल, फिर बेलपत्र, फिर चावल, फिर बेलपत्र, और फिर आपके घर में जिस व्यक्ति को सुधारना है उसका नाम और गोत्र बोल करके 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो इससे आपके घर परिवार में शांति ही शांति रहती है, और कोई भी इंसान अगर गलत दिशा में चला गया है तो वहाँ से वापसी उसकी ज़रूर संभव होती है, ठीक है ना। करिएगा। 3 उपाय समझ में आ गए। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हम सभी को किससे करना है,
पीले चंदन के साथ में। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय को करने से आप किसी भी रोगी प्रवृत्ति के व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। मतलब किसी को दवा असर नहीं कर रही है, सूट नहीं कर पा रही है, देन आप उपाय करेंगे। इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा पीला चंदन लेना है। ध्यान रखिएगा, पीले चंदन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक शमी का पत्ता, ठीक है ना, या तो एक शमी का पत्ता ले लो या 3 चावल के दाने, ठीक है ना, दोनों में से जो आपके पास में है ले लो। तांबे के लोटे में जल भरो और पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, पहुंचते ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ाएंगे। सबसे पहला काम जल। और उसके बाद में अब आपके पास में जो पीला चंदन है उसका लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। और दूसरा, जो आप लोगों को मैंने दिखाया क्या, शमी के पत्ते या चावल के दाने, उसे आप सभी लोगों को इसी पीले चंदन के ऊपर, जो व्यक्ति बीमार है, नाम और गोत्र बोल के समर्पित करते हैं तो बीमारियां घर से खत्म होती हैं, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छा बताने की। बाकी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिया करिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।